लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, साहिली शहर और फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइल का दिफाई निजाम रॉकेटों की बरसात रोकने में नाकाम रहा। 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बज उठे, लोगों में खौफ। बैरूत पर हमलों में शहादतों की तादाद 38 हो गई, 23 लापता। अमेरिका और उर्दन के अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में खिताब करेंगे। आलमी अमन सलामती खुशहाली को फरोग देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अयादा करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत दरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस और जामियात में दाखिले के लिए इम्तिहानात। 18,000 से ज़ायद नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। सिंध में एंटी कैट टेस्ट की जिम्मेदारी डाउन यूनिवर्सिटी को सौंपी गई। सिंध भर से तकरीबन 38,000 उम्मीदवार शरीक। KP में 42,329 तलबा इम्तिहान में शरीक। इम्तिहानी मराकज़ के तरफ दफा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्तें कब दायर की। PTI, इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना जलसे से खिताब। कहा, आवाम की आवाज सुनो, नकारे खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन लें। पंजाब हुकूमत ने PTI का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने गंडापुर की गलीज़ जुबान के बावजूद आने की इजाजत मरियम नवाज को खैराज से तहसीन पेश करती हूँ। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, PTI का पंजाब से खात्मा हो चुका। वज़ीर आला अटक पार भी गए, पूरे लाहौर और पंजाब में भी घूमे। हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म करवा दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, तमाम रुकावटों के बावजूद गंडापुर जलसा का पहुंचे। उन्होंने पूरे पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध कर बैठ गए। मुल्क में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आर्टिकल 140A का मुसव्वदा MQM ने पेश किया। मुस्लिम लीग नून हमारे मुसव्वदे पर राजी है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमने लाखों अफगान मुहाजिरीन को अपने पास पनाह दी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कुर्बानियां याद रखनी चाहिए। पंजाब में डेंगू के वार तेज। 24 घंटों के दौरान खतरनाक मच्छर के काटने से 86 अफराद मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के 74 केसेस रिपोर्ट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 4 मुल्की सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका पहुंच गए। डिलेर पहुंचने पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शरीक। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शिरकत करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी। ट्रंप ने कैमला हैरिस की एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। कैमला दोबारा मुबाहिसा इसलिए चाहती हैं, उन्हें पता है वो हार रही हैं। कैमला हैरिस ने CNN के दूसरे मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। ईरान का सूबा खरासान में कोयले की कान में धमाका। 19 अफराद हलाक और 12 जख्मी। धमाका कान में मौजूद गैस की वजह से हुआ। 30 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात। इमदादी कार्रवाइयां जारी। और बहिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स ने स्टालियंस को 20 रन से हरा दिया। पैंथर्स से पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 344 रन बनाए। हदफ के ताकुब में स्टालियंस की पूरी टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई।